बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल्फा आईटी ट्यूटर। आज के इस वेब के लेक्चर के अंदर हम लोग अपने टेबल की टैग को प्रैक्टिस करेंगे, जिसे हमने अपने इस वेब सीरीज़ के जो से पहले 10 लेक्चर्स हैं उसके अंदर स्टडी कर लिया था। ठीक है, इसकी थ्योरी के बारे में तमाम डिटेल पढ़ ली थी। आज आप प्रैक्टिकली इसका कोड भी लिख के देखते हैं और इसे रन करके ब्राउज़र पे चेक भी करते हैं कि ये आउटपुट किस तरह से शो करवाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैंने एडिटर ओपन किया हुआ है। ठीक है, इस वक्त तक अभी तक कुछ भी नहीं लिखा सिवाय इसके कि HTML और HTML के अंदर हेड वाला पार्ट है और साथ ही अंदर बॉडी, और सिर्फ दो हेडिंग इस वक्त लिखी हुई है, एक H1 जो कि जिसमें अल्फा आईटी ट्यूटर लिखा है और एक H2 जिसमें बेसिक HTML टेबल लिखा हो। अब हम लोगों को अगर टेबल क्रिएट करना है तो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं चार किस्म के टैग हैं। एक टेबल नाम का है, एक टी डी, ठीक है, टेबल डाटा के नाम से, एक टी एच टेबल हेडिंग के नाम से, एक टी आर टेबल रो के नाम से। ये चार आपके पास जो टैग हैं ये आपके पास इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इनका तरीकेकार ये था कि आप लोग सबसे पहले टेबल का टैग लगाते हो और इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, रोज क्रिएट करते हो, यानी कि टी आर का टैग यूज करते हो, और रो के अंदर आप लोग क्या करते हो, कॉलम क्रिएट करते हो। अगर वो कॉलम हेडिंग वाले हैं, अगर वो सेल आपके हेडिंग वाले हैं तो टी एच यूज करोगे, अगर आपके पास वो जो सिंपल डाटा वाले हैं तो आप टी डी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने, ठीक है, टेबल का टैग ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट लिख दिया। ठीक है, ये हमारा टेबल का टैग आ गया। अब टेबल के अंदर सबसे पहले आप लोग क्या बनाते हो, टेबल के अंदर हम लोग रो बनाते हैं। तो ये हमने एक रो बनाई और रो के अंदर सबसे पहले क्या किया, अपनी पहली रो को हेडिंग सेल्स क्रिएट कर दी, जिनके अंदर हेडिंग क्या लिख दी, रोल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं स्टूडेंट के रोल नंबर, उनके नेम और उनके कॉन्टैक्ट वगैरह लेकर क्या करूं, नोट डाउन करूं। तो मैं पहले सेल को क्या करना चाह रहा हूं, बोल्ड। ठीक है, हेडिंग में रखूंगा टी एच रखूंगा तो ये बोल्ड नजर आएंगे। अगर मैं टी डी रख दूंगा यहाँ पे तो ये मेरे पास सिंपल डाटा के तौर पर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इनके अंदर मजीद डाटा वगैरह जब आपने इंसर्ट करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, जो अगली रो क्रिएट करोगे, ठीक है, हमने जो अगली रो क्रिएट की उसके अंदर हमने क्या किया, टी आर के अंदर टी डी नाम के सेल्स क्रिएट किए। ठीक है, पहले के अंदर क्योंकि पहला रोल नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो पहले के अंदर रोल नंबर लिख दिया, दूसरा नेम को रिप्रेजेंट कर दिया तो दूसरे में नाम लिख लिया, तीसरा आपके पास फोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो हमने नेम लिख दिया। ठीक है, इससे हम लोग मजीद अपने सेल और भी क्रिएट कर लेते हैं। आपके पास ये मैंने तीसरी रो क्रिएट कर ली, इसके अंदर भी 3 सेल हैं, और चौथी रो उसके अंदर भी 3 सेल हैं, ये पांचवी रो उसके अंदर भी 3 सेल, छठी और ये 7, मेरे ख्याल से इतनी इनफ है। ये 7 रोज हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, जिसमें से पहली रो जो है वो हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। अगली रो के अंदर हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ डाटा इंसर्ट, अगली रो के अंदर भी डाटा इंसर्ट, अगली रो के अंदर भी क्या किया हुआ है, डाटा इंसर्ट। ठीक है, उससे अगली रो में भी क्या किया हुआ है, डाटा इंसर्ट। इसे रन करते हैं, कंट्रोल बी को हमने प्रेस किया। ठीक है, सब लाइन के अंदर कंट्रोल बी शॉर्टकट की होती है आपके पास कोड को रन करने की। तो रन होके ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऊपर अल्फा आईटी ट्यूटर लिखा था हेडिंग 1, तो H1 जो है अल्फा आईटी ट्यूटर आ रही है। H2 में बेसिक HTML टेबल था तो ये बेसिक HTML टेबल आ रहा है, क्योंकि ये TH के अंदर लिखा है, पहली रो के अंदर मैंने ये सारा कुछ जो है TH सेल्स में लिखा है, तो इसलिए हेडिंग सेल्स के तौर पर ये रिप्रेजेंट हुए हैं, कॉन्टैक्ट भी, नेम भी, ठीक है, और आपके पास रोल नंबर भी। और जबकि आगे वाली जो रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, अप टू सोन आगे जितनी भी रोज है उसके अंदर जो सेल क्रिएट किए हैं, ठीक है, उसमें मैंने क्या लिखा है, टीडी का यूज किया है। तो टीडी क्या करता है, सिंपल डाटा सेल्स बनाता है, और ये आपके पास डाटा सेल के तौर पर सिंपली रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, ये तुम्हारा टेबल बन गया। अब हम लोग चाहते हैं हमारे टेबल को बॉर्डर शॉर्डर नजर आए, ठीक है, और ये प्रॉपर डिस्टेंस पे नजर आए। देखिए हम ना ऊपर नेम की हेडिंग कहीं और जा रही है, नाम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ सारी चीजें अलाइन करूँ, तो मुझे इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली CSS यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा CSS को इस्तेमाल करते हैं। CSS के लिए मैं इस बार इंटरनल CSS को यूज कर रहा हूँ, इनलाइन CSS को नहीं इस्तेमाल कर रहा। इंटरनल CSS लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं, इमेज वाले में भी हमने यूज किया था कि अगर टैग के अंदर आप लोग क्या करो, यहाँ पे STYLE स्टाइल इक्वल और डबल कोटेशन, अगर इस तरह से आप लोग स्टाइल को अप्लाई करो, ठीक है, और इसके अंदर मैं लेट्स सपोज विड्थ लिखता हूँ WIDTH विड्थ, और कॉलन के बाद वैल्यू देता हूँ लेट्स सपोज मैं 100, और यहाँ पे % दे देता हूँ। इसे मैं रन करता हूँ, आपके पास
ठीक है। तो ये जो मैंने रन किया है 100% विड्थ लिख के, पूरे टेबल के अंदर सारी विड्थ क्या होगी 100%। 100% से मुराद ही होता है जितना भी आपका टेबल होगा वो पूरे के पूरे आपके सॉरी पेज होगा, वो सारे के सारे पेज पे आपका टेबल क्या होता है एक्सपैंड हो जाता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, सेल की विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। और पूरे पेज में अगर ये देखो मैं ये पेज को मैक्सिमाइज कर दूं, बड़ा कर दूं, तो देखिए पूरे पेज पे अभी भी फैला हो। तो ये 100% विड्थ की है, किसकी की है टेबल। ये वाली आपके पास सी एस एस जो होती है इन लाइन सी एस एस कहलाती है, जिसमें हर टैग के ओपनिंग वाले पार्ट में आप स्टाइल को एज अ क्या करते हो एट्रीब्यूट यूज करते हो, टैग के तौर पे नहीं एट्रीब्यूट के तौर पे लिखते हो, और इसके अंदर फिर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज लिखते हो। इसे इन लाइन बोलते हैं। और इसकी बजाय अगर मैं यहां पे क्या कर लूं आपके पास, अगर इसमें पहले रेज कर लूं, इसकी बजाय अगर मैं यहां पे ठीक है हेड में आकर या बॉडी में स्टाइल आपके पास क्या करूं एज अ टैग ले लूं, और उसके अंदर क्या करूं जिस टैग के अंदर भी मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूं, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूं, उस टैग का सिंपली नाम लिखना है। टेबल है तो टेबल का लिखना है, H1 है तो H1 का लिखना है, H2 है तो H2 का लिखना है, बॉडी है तो बॉडी का लिखना है, जिसका भी है सिर्फ उसका नाम लिखना है, कोई एंगल ब्रैकेट नहीं डालनी, सिर्फ नाम लिखो। ठीक है, करली ब्रेसेस ओपन कर लो, करली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर आप लोग क्या करो इसकी प्रॉपर्टी कॉलन के बाद उसकी वैल्यू लिखो, उसकी प्रॉपर्टी कॉलन के बाद क्या लिखो उसकी वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो ये वाली जो आपके पास सीएसएस होती है इंटरनल सीएसएस कहलाती। ठीक है, अगर मैं इस कोड को रन करके देखूं, देखिए हमारे पास ये क्या आउटपुट देता है। कंट्रोल बी को प्रेस किया है और ये हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो मैंने देखे इस बार क्या किया बॉर्डर लगाया, किसके अंदर लगाया टेबल के अंदर लगाया ना, तो पूरे टेबल के इर्द गिर्द क्या आपको नजर आने लगे बॉर्डर। उसकी विड्थ कितनी रखी है 1 पिक्सल, स्टाइल उसका क्या रखा है सॉलिड, और कलर उसका क्या रखा है ब्लैक। तो एक आपके पास पिक्सल का सॉलिड जो सा ब्लैक बॉर्डर नजर आ रहा है, और साथ ही साथ बॉर्डर क्लैप्स को मैंने क्या कर दिया क्लैप्स। क्लैप्स क्या करता है कि आपके पास डिफरेंट सेल्स के बॉर्डर को आपस में मिला देता, जोड़ देता। अगर क्लैप्स नहीं करेंगे तो आपको दोनों सेल, आपको हर टेबल का यहाँ हर सेल का जो बॉर्डर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगा, उनमें गैप नजर आता है। ठीक है, आगे जाके मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं अपनी रो और कॉलम के ऊपर भी कुछ स्टेटस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैंने हेडिंग वाले सेल पे भी और आपके पास कॉलम जो आपका हेडिंग के बाद डाटा वाला सेल है उसके ऊपर भी क्या कर दिया सेम वैल्यूज अप्लाई कर दी, उनका भी आपके जो हेडिंग वाला सेल था ये वाले। ठीक है, पहली रो के अंदर जो हेडिंग सेल्स है उसके अंदर भी बॉर्डर लगा दिया 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का, और क्लैप्स कर दिया। और जो नीचे आपने डाटा सेल्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे भी 3 किए हैं, उसके बाद नीचे भी 3 डाटा सेल्स हैं, उसके नीचे भी 3 हमारे डाटा सेल्स हैं, उसके बाद नीचे भी अप टू सोन, ये सारे जो डाटा सेल्स हैं इनके इर्द गिर्द भी मैंने क्या कर दिया बॉर्डर बना दिया 1 पिक्सल का सॉलिड और ब्लैक। तो जब हमने टीएच और टीडी के ऊपर भी क्या किया है सेम प्रॉपर्टीज लगाई कि उसका भी आपके टीएच वाले जो सेल्स हैं उसके ऊपर भी बॉर्डर लगा दिया, टीडी वाले डाटा सेल्स के ऊपर भी बॉर्डर लगा दिया, और उनके बॉर्डर को भी आपस में कोलैप्स कर दिए। तो जब हम इसे हम रन करेंगे कंट्रोल बी को प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ यूं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है हर रो आपके हेडिंग वाले सेल्स के इर्द गिर्द भी बॉर्डर शो कर रहा है, तीनों के तीनों आपके तीनों के तीनों हेडिंग सेल्स के इर्द गिर्द भी क्या कर रहा है आपके पास ये जो है बॉर्डर शो कर रहा है, और हमारे जितने भी डाटा सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द भी क्या कर रहा है अब बॉर्डर शो कर रहा है। सपोज अगर मैं यहाँ से क्लैप्स को हटा देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि क्लैप्स आप आखिर करता क्या है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया क्लैप्स को हटा दिया। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, इसको जब रन करेंगे तो देखें क्लैप्स खत्म करने से क्या होता है, ये क्या करता है जब आपने हेडिंग सेल्स के गिर्द गिर्द बॉर्डर बनाया, हेडिंग सेल्स का बॉर्डर आपको लहदा नजर आता है, आपने जो बॉर्डर बनाया है डाटा सेल्स के इर्द गिर्द तो वो आपको क्या होता है अलग से नजर आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये ठीक है हेडिंग सेल्स का अलहदा से बॉर्डर नजर आ रहा है, और आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है अलहदा से नजर आ रहा है, सारे के सारे आपके बॉर्डर जो है अलहदा नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान गैप है हर एक के बॉर्डर के। ठीक है, तो क्लैप्स क्या करता है हमारे पास इन बॉर्डर को आपस में क्लैप्स करा देता है। ठीक है, इससे छोटा हम लोग ये भी काम कर सकते हैं, अगर हम लोग डाटा और हेडिंग सेल्स के बॉर्डर्स को क्लैप्स ना भी करवाएं और इसकी बजाय
सिर्फ अपने टेबल के अंदर क्या कर लें, बोरो क्लैप्स को क्लैप्स वैल्यू दे दें, तो भी ये हमारे पास क्या करता है, वर्क करता है। और ये क्या करेगा देखें, आपको ऐसे ही दिखाएगा। हाँ, अगर इसे रिमूव कर दिया जाए और फिर कोड को रन करके देखा जाए, ब्राउज़र चला और चले रीस्टोर कर लेते हैं, सारे पेजेस सारे याद है। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, बॉर्डर्स के दरमियान गैप्स आ रहा है, ठीक है। जबकि अगर मैं यही वैल्यू दोबारा अगर आपके पास इंसर्ट करूं और इसे मैं बिल्ड करूं अब, तो अब देखिए आपके पास क्या होगा, सारे बॉर्डर आपस में जो मर्ज होके इकट्ठे हो गए, एक टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लैप्स का फ़ायदा हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों को हेडिंग और डाटा सेल्स में अलग अलग ना भी लिखें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्दर अप्लाई करते हैं हम लोग एक छोटी सी और चीज़ थी जो आपको बतानी थी, पैडिंग नाम से। पैडिंग हमने अपने थ्योरी के पहले जो 10 लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग और डाटा सेल जो है उनके अंदर पैडिंग भी अप्लाई करते हैं और उनकी टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैसे लेफ्ट होती है, हम लोग इसे लेफ्ट की बजाय बल्कि RIGHT राइट, और इसकी भी हेडिंग के बाद डाटा सेल्स की भी RIGHT राइट करते हैं, ठीक है। और इसे रन करते हैं, कोड में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। बेसिकली क्या कर देगा, पैडिंग जो होती है हमारी, ये आपके पास क्या करती है, मार्जिन जो होती है ये रिफाइन कर देती है। किस तरह से मार्जिन, कि हमने अगर पैडिंग में 15 पिक्सल लिखा है तो ये आपके पास क्या करेगी, 15 पिक्सल का हर तरफ से क्या करेगी, गैप छोड़ दे। देख रहे हैं पर्टिकुलरली गैप, जो इतना गैप आ रहा है वो लेफ्ट साइड से भी उतना ही है, राइट साइड से भी उतना ही है, हर साइड से इतना ही है। लेफ्ट साइड का तो आपको नहीं पता चल पाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से इस वक्त आपका टेक्स्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट से हो रहा है। अगर इसी एज को देखें, इसी कॉर्नर को, तो ये राइट साइड पे देखिए मार्जिन जो है, और ये अप वाला और बॉटम वाला तीनों साइड से आपको इक्वल मार्जिन नजर आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसकी क्या की है, पैडिंग। तो पैडिंग जो होती है ये आपके पास क्या करती है, चारों साइड से आपके मार्जिन को मेंटेन करती है, ठीक है। अगर मैं इसे कम या ज़्यादा करके आपको दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, लेट्स सपोज हम इसे 50 कर देते हैं, 50 पिक्सल हेडिंग वाले का भी, ऊपर वाले तीनों सेल्स का भी, और नीचे जो डाटा सेल्स है उनके भी मैं क्या कर देता हूँ, पैडिंग को 50 कर देता हूँ। और इस कोड को रन करते हैं अब, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या किया, इक्वल हर साइड से इक्वल 50 आपके पास पिक्सल का क्या कर दिया उसने, ठीक है। 50 पिक्सल का ऊपर से, 50 पिक्सल का आपके पास राइट से, 50 पिक्सल का बॉटम से, और लेफ्ट से भी किया हुआ है। लेकिन बहरहाल क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्योंकि टेक्स्ट अभी कम है तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन सेल्स को देखें तो आप लोगों को कंपेयर हो जाएगा कि आपके पास ये नंबर वाले जो हैं। तो ये आपके पास कुछ छोटी मोटी स्टाइलिंग थी और आपके पास टेबल, सिंपल बेसिक टेबल बनाने का तरीकेकार था। अब इसमें एक छोटी सी चीज मजीद आपको बतानी है, इसके बाद वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखें ये TH का है और ये TD, इसके अंदर सेम आप लोगों ने क्या किए हुए हैं, अपने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। पैडिंग है, यहाँ पे पैडिंग है, वहां पे टेक्स्ट अलाइनमेंट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट अलाइनमेंट है, वहां पे भी राइट है वैल्यू, यहाँ पे भी क्या है, राइट। जब आप लोगों ने सेम वैल्यूज असाइन करनी हो, सेम एट्रीब्यूट को यूज करना हो डिफरेंट आपने टैग के ऊपर, तो आप लोग इनको मर्ज करके इकट्ठा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकेंगे कि आप लोग TD टैग का नाम भी यहाँ पे लिख दें, कोमा से सेपरेट करें, एक स्पेस दे दें, और अपने TH टैग का, और अब आप इसे रिमूव भी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो कोड है TD और TH दोनों के ऊपर वर्क करेगा। इसी तरह ऊपर देखें तो ये हमारे पास TD का ये वाला, TH का ये वाला और टेबल का ये वाला तीनों सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मर्ज कर दूं, अगर कोमा TH कोमा TD लिख दूं, ठीक है, और नीचे से ये तीनों गायब कर दूं, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये कोड, ये वाला कोड हेडिंग के ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा, डाटा सेल के ऊपर भी और टेबल के ऊपर, तीनों के ऊपर क्या होगा, ये आपके पास इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, यहाँ पे भी हमने TD और TDH के ऊपर 2 स्टाइल लगाए हैं, यहाँ पे TD और TH के ऊपर 2 स्टाइल लगाए हैं। कुल मिला के TD और TH के ऊपर 4 हमने वैल्यूज अप्लाई की हैं। TH के ऊपर बॉर्डर भी लगाया, TH के ऊपर हमने कोलैप्स भी किया, TH के ऊपर पैडिंग भी कर दी, TH की हमने अलाइनमेंट भी कर दी। TD के ऊपर भी बॉर्डर आपने कोलैप्स भी किया, आपने पैडिंग भी की, और आप लोगों ने अलाइनमेंट भी की। लेकिन टेबल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किए हैं, ये वाले 2 ही इंप्लीमेंट किए हैं। तो आप लोग जितने चाहे जितने मर्जी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं TD खाली डाटा सेल्स के ऊपर एक और काम भी करना चाहता हूँ, मैं डाटा सेल्स का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे TD लिखता हूँ, ठीक है, करली ब्रेसेस को स्टार्ट करता हूँ,
कर्ली ब्रेसेस बंद करता हूं और अंदर लिखता हूं COLOR कलर, और कॉलन डालता हूं, आगे लिख देता हूं PINK पिंक। तो टीडी के ऊपर हमने एक मजीद एट्रीब्यूट अप्लाई कर दी जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर वर्क करेगा, टीडी के ऊपर। ठीक है, इसे रन करते हैं कोड को। ये कोड को रन किया और देखिए सिर्फ टीडी, अगर आपको स्क्रीन पे क्लियर नहीं नजर आ पाए सारा, सिर्फ टीडी का कलर क्या हुआ, चेंज। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ऊपर, मेरे पास देखिए नीचे आपके पास H1 और H2 हेडिंग लिखी है, मैं इनका भी कलर ये क्या करना चाहता हूँ, यही रखना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे H1 कोमा लिखना, तो ये H1 के ऊपर भी आपके पास क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंटेड। ठीक है, देखिए आपके पास H1 भी आपके पास इस वक्त के आगे पिंग। तो डजंट मैटर, आप लोगों ने जो टैग का नाम यहाँ पे लिखना है, अंदर लिखी वैल्यू उसके ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट। ये H1 और TD के ऊपर लिखा है तो H1 और TD के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। ये TD और TH के ऊपर लिखा है, ये TD और TH, चाहे TD और TH के ऊपर पहले भी कोई वैल्यू इंप्लीमेंटेड है, डजंट मैटर। ठीक है, अगर आपके पास ये वाले एट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो एट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये भी इंप्लीमेंट होंगे और ये वाले भी इंप्लीमेंट होंगे। जैसे TD के ऊपर यहाँ पे और एट्रीब्यूट है, TD के ऊपर यहाँ पे और एट्रीब्यूट है, TD के ऊपर यहाँ पे और है, तो ये सारे के सारे TD के ऊपर क्या हो जाएंगे, इंप्लीमेंटेड हो जाएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये चीज की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये इंटरनल CSS बनाने का तरीकेकार है, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो, जिस टैग के ऊपर आपने स्टाइल लगाना होता है उस टैग का नाम लिखते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टेबल, TH और TD। ठीक है, अलग अलग लिख लो। अगर एक से ज्यादा सेल के ऊपर, लेट्स सपोज मैं H1 और H2 हेडिंग का सिर्फ कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे H1 और कोमा H2 लिखता हूँ, और लेट्स सपोज इसका कलर हम लोग कोई और रख देते हैं, ORANG, ऑरेंज कर देते हैं। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होगा, H1 और H2 का कलर चेंज करेगा, बाकी किसी का कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसे रन करते हैं, कंट्रोल B को प्रेस किया मैंने, और ये ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, ऑरेंज कलर का मुझे नजर आने लग गया। और लेट्स सपोज आप लोग चाहते हैं यार नहीं, अंदर भी जितनी चीजें सारी की सारी के ऊपर यही कलर इंप्लीमेंट हो, मैं पूरे टेबल पे कलर इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो TABLE टेबल, रन करते हैं इस कोड को। तो रन किया, पूरे के पूरे टेबल के ऊपर उसने जाके क्या कर दिया, पूरे के पूरे टेबल का कलर क्या कर दिया, तमाम जितने भी अंदर सेल्स हैं सबका ऑरेंज कर दिया। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं नहीं यार सिर्फ और सिर्फ हेडिंग सेल्स का कलर ये वाला है, तो आप TH लिख दो, तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के आपके पास क्या होगा, अब कलर ऑरेंज आएगा। मैं इसे रन करता हूं, अब H1 H2 और हेडिंग सेल जो हैं उनका कलर आपके पास क्या आएगा, ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर हम मजीद थोड़ा सा टेबल के बारे में और जानेंगे। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।